पहली बार अल्काट्राज जेल में सायरन बजाया जाता है। इससे पहले भी इस जेल से 31 कैदी भागने की कोशिश कर चुके थे, मगर इन सब 31 कैदियों में से 21 को भागते हुए पकड़ लिया गया। 6 को गोली मार दी गई, 2 कैदी समंदरों की लहरों की नजर हो गए और 2 को मौत की सजा दे दी गई। इन्हें मौत की सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि इन दोनों ने भागने की कोशिश में 2 जेल गार्ड्स को भी कत्ल कर दिया था। इन्हें गैस चैम्बर में डालकर मौत की सजा दे दी गई। आशिर फैक्ट की वीडियोस में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। भागने की खबर जब जेलर तक पहुंचती है तो वो फिर पूरे जजीरे पर सर्च ऑपरेशन शुरू करवा देता है, लेकिन बेसूर। इसके बाद जब इन तीनों के सन्स की तलाशी ली जाती है तो हैरत से गार्ड्स की उनके फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इनके सन्स में इतने बड़े सुराख मौजूद थे जिनसे एक इंसान बआसानी निकल सकता था। इसके बाद जब उन्होंने सारे सेल्स की तलाशी शुरू की तो इन्हें एलन वेस्ट के कमरे की दीवार में भी बिल्कुल ऐसा ही सुराख मिला जैसा मॉरिस और इंग्लैंड ब्रन्यू के कमरे की दीवारों से मिला था। अब एलन वेस्ट से जब पूछताछ शुरू होती है तो उसने बताया कि 2 साल पहले जनवरी 1960 को जब फ्रैंक मॉरिस अल्काट्राज जेल आया तो शुरू से ही इसके दिमाग में था कि इसे जेल को तोड़कर भागना है। फिर चारों मिलकर भागने का प्लान तैयार करने लगते हैं। क्योंकि एलन वेस्ट जेल में सफाई का काम करता था, इसलिए सफाई के दौरान इसे बी ब्लॉक की छत पर एक वेंटिलेशन होल नजर आ जाता है। इसके ऊपर एक जाली लगी होती है जिसे किसी तरह रिमूव किया जा सकता था और इस होल के जरिए वो जेल से बड़ी बआसानी से निकल सकते थे। इसके बाद एलन वेस्ट ये बात मॉरिस को बताता है और चारों यहाँ से भाग निकलने का प्लान तरतीब दे देते हैं। उन्होंने प्लान बनाया कि सेल में मौजूद हवा के लिए जो छोटी सी खिड़की मौजूद है, अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो हम बआसानी से इससे निकल सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने जेल से चम्मच, चाकू और ब्लेड वगैरह इकट्ठे करने शुरू कर दिए और इन ब्लेड की मदद से इन चारों ने अपनी खिड़की के साथ दीवारों को खोदना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने खराब वैक्यूम मशीन के जरिए एक ड्रिल मशीन भी बना डाली और इससे इनका काम और आसान हो गया। आवाज़ से बचने के लिए उन्होंने म्यूज़िक क्लासेस के दौरान अपना काम करने का सोचा, क्योंकि इससे इनकी ड्रिल की आवाज़ गार्ड्स तक नहीं पहुँच सकती थी। यूं कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने दीवार को खोद दिया। जब दीवार की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया तो गार्ड्स की नज़र से बचने के लिए उन्होंने बिल्कुल सेम अपनी दीवार की जैसी खिड़की एक गत्ते की मदद से बना डाली और इस पर बिल्कुल दीवार के जैसा सेम टू सेम पेंट भी कर दिया, ताकि किसी को ज़रा बराबर भी शक न हो। क्योंकि एलन वेस्ट जेल में पेंट काफ़ी काम करता था, इसलिए इन्हें पेंट हासिल करने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आई। अब इनका जेल के अंदर से भागने का सारा मंसूबा तो तैयार था, लेकिन मसला ये था कि जेल से निकलने के बाद जेल के चारों इतराफ मौजूद समुद्री लहरों से कैसे बच निकला जाए। मॉरिस ने रेनकोट के जरिए लाइफ बोट बनाने का तरीका ढूंढ लिया था, जो इसे लाइब्रेरी में मौजूद एक मैगजीन से मिला था। इसलिए अब इन सब ने जेल में मौजूद रेनकोट चुराने शुरू कर दिए। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि मॉरिस एक कमाल ज़हीन इंसान था, जिसका आईक्यू लेवल आम आदमी से बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ की तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन लाइफ बोट बनाने के लिए इन्हें किसी महफूज जगह की तलाश थी। जाहिर है अगर स्थल में ये लाइफ बोट बनाते तो गार्ड्स इन्हें बआसानी देख सकते थे। अब मसला ये था कि ना ही कैदी सल से वाइब खो सकते थे और ना ही लाइफ बोट बनाने के लिए कोई महफूज जगह थी। इसके लिए उन्होंने डमी इंसान बनाने का सोचा। उन्होंने मौजूद टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और दूसरी कई चीज़ों को जोड़कर उन्होंने इंसान के डमी सर बना डाले और इन्हें अपने बिस्तरों पर लिटा दिया। इन डमी सरों पर उन्होंने जेल से क्लैरेंस सेंगलिन ने कैदियों के जो बाल काटे थे वो भी इन सरों पर एक तरतीब से सजा दिए, ताकि किसी को ज़रा बराबर भी शक न हो। इस पुतले पर उन्होंने स्किन रंग भी लगा दिया। जैसे ही रात होती वो अपने पुतले बिस्तर पर रख कर चादर से ढककर सिर्फ पुतले के बालों को खुला छोड़ देते और वो अपना काम करने चले जाते, ताकि किसी भी गार्ड को ज़रा बराबर भी शक न हो। अब चंद दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने रेनकोट की मदद से लाइफ जैकेट और एक 6 फुट की नाव भी बना डाली। 11 जून 1962 को सोमवार की रात जब जेल की लाइट ऑफ हुई तो उन्होंने पुतलों को बिस्तर पर रखा
और फिर दीवार के सुराख से खोते हुए गली में पहुंच गए। किस्मती से एलन वेस्ट ने अपनी खिड़की को जिस सीमेंट से सील किया था वो सीमेंट सख्त हो चुका था और इसे हटाने की वो कोशिश कर रहा था। इतने में बाकी दोस्तों ने भी हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे कहा कि जब तक तुम ये सीमेंट हटाकर ऊपर छत पर आ जाओ तब तक हम बाकी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। और फिर वो उस वेंटिलेशन होल से होते हुए मॉरिस और एंगलिन भाई छत पर आ गए। एलन वेस्ट का काफी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने राह फरार अख्तियार कर ली। जब एलन भी किसी तरह खिड़की हटाकर छत पर पहुंचा तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह तीनों समंदरों की लहरों में कहीं गुम हो चुके थे। इसलिए एलन वेस्ट को अपने सेल में वापस आना पड़ता है। यूं एलन वेस्ट से पूरी कहानी सुनने के बाद जेल अथॉरिटी हैरान रह गई कि कैसे उनकी नाक के नीचे इन चारों ने अपने प्लान को तरतीब दिया। इसके बाद फर्ज ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें जेल गार्ड्स, कोस्ट गार्ड और लोकल पुलिस शामिल हुए, लेकिन बेसुध कोई सुराग न मिल सका। फिर थक हार कर आखिर इस केस को FBI के हवाले किया गया, लेकिन बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इन तीनों का कोई सुराग न मिल सका और ये केस अब तक अमेरिका के लिए एक चैलेंज है, बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कहना बिल्कुल गलत न होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI को मुख्तलिफ चीजें मिली, जिनमें नाव का एक पैडल मौजूद था, एक बैग था जो समंदर से मिला था। भागने वाले बशर का आज तक कोई सॉलिड प्रूफ न मिल सका। तो हमारी अब तक की हमारी मालूमात कैसी लगी कमेंट पर अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, और अगर हाँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी ऐसे आने वाली नई और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।